बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज है चैप्टर नंबर 12 में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन मेथड्स। इसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, इसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाय मिलिकन मेथड्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स बाय मिलिकन मेथड का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक्स में हम ये देखना चाहेंगे, चूँकि इसमें कुछ थ्योरेटिकल हिस्सा है, कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इसका क्या प्रिंसिपल है, यानी किस असूल के तहत ये काम करता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर इसमें हम जो ड्रॉप यूज़ करते हैं उस पर हम दो फोर्सेस एक्ट करवाते हैं। एक फोर्स वेट होता है जो ड्रॉप को नीचे गिराना चाहता है, और दूसरा हम उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करते हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में अमल करता है। हमने उसको इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट दोनों बैलेंस हो जाए, यानी एक डाउनवर्ड है दूसरा अपवर्ड है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो पार्टिकल ये ड्रॉप सस्पेंड कर जाता है। उसका सस्पेंड करना ही बुनियादी तौर पे उसका क्या है, प्रिंसिपल है। तो क्या प्रिंसिपल है इसका? सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप, यानी एक ऑयल ड्रॉप का सस्पेंड कर देना। पहले ज़ाहिर फॉल कर रहा होगा, फिर एक जगह पे वो रुक जाएगा। बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान, बाई एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लेट एक पॉजिटिव होगी, एक क्या होगी, नेगेटिव, और उनके दरमियान हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो ना ज़्यादा हो ना कम हो, बल्कि वेट के क्या हो जाए, बराबर। और जैसे बेटा वो बराबर हो जाएगी, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल हम हासिल कर लेंगे। तो बुनियादी मकसद क्या हुआ कि हमने उस पार्टिकल को वहाँ क्या करना है, सस्पेंड करना है। ओके, अब देखें इस एक्सपेरिमेंट में जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन की गई है वो क्या थी। तो ज़रा पहले यहाँ देखते हैं। ये बेटा एक डायग्राम्स है। इस डायग्राम के अंदर आपको एक बड़ा सा केबल नज़र आ रहा है, ये वाला। ये जो बड़ा केबल है जिसके अंदर ये सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, इस केबल को चैम्बर कहा गया है। ठीक, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी जो कुछ एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म होता है उसको कहाँ देखा गया? एक चैम्बर के अंदर देखा गया, और ये चैम्बर आपको सामने दिखाई दे रहा है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। नंबर 2 पे हम आते हैं। इसमें W1 विंडो फॉर लाइट, ये एक विंडो है जो इधर सोर्स ऑफ लाइट है। इस लाइट को हम लेंस से गुजार के इस पॉइंट पे फोकस करेंगे ताकि हम इस अंदर वाले ड्रॉप को क्या कर सकें, देख सकें। इससे हम W1 के नाम से पुकारेंगे। W2 एक और विंडो है जो इस साइड पे छोटी सी है, जहाँ पे हमने पोटेंशियल बैटरी अप्लाई की हुई है, और बाज़ जगह के ऊपर रिमूविंग के लिए हम एक्सरेज का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल बाजार मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं। पैरेलल प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं, एक ये ऊपर खड़ी है, एक ये नीचे। ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाली प्लेट बिल्कुल सीधी है, ऊपर वाली प्लेट पे छोटा सा एक सुराख होल है। तो टॉप प्लेट के अंदर हमने एक होल भी रखा हुआ है। ऑटोमाइजर फिल्ड विद ऑयल्स, ये बेटा छोटा सा आपको ऐसा नज़र आ रहा है, ये ऑटोमाइजर है। ऑटोमाइजर जस्ट लाइक ऐसे होता है जैसे परफ्यूम बॉटल्स में हम परफ्यूम डालते हैं और थोड़ा सा उसको जो प्रेस करते हैं तो ड्रॉप उसमें से तेज़ी से बाहर सेंड होते हैं। एग्जैक्ट इसी तरीके से ये एक ऑटोमाइजर है। तो परफ्यूम की जगह यहाँ पे बेसिकली ऑयल डाला गया है, और जब इसको ज़ोर से प्रेस करेंगे तो तेज़ी के साथ ऑयल के ड्रॉप इस छोटे से सुराख से, जिस सुराख को नोज़ल कहते हैं, इससे बाहर निकलेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोमाइजर कहेंगे। इसके बाद लाइट सोर्स, वो मैंने शुरू में यहाँ जिक्र किया, इस विंडो के पीछे लाइट सोर्स है, ताकि इस ड्रॉप को हम चूँकि देखना चाहते हैं तो ज़्यादा अंधेरे में नज़र नहीं आता, तो रोशनी का इंतज़ाम किया गया ताकि इसको ऑब्जर्व किया जा सके। फिर इसके बाद डीसी सोर्स, इन प्लेट को हम पोटेंशियल देंगे, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, उसके लिए बैटरी लगाएंगे, इसे डीसी सोर्स कहेंगे। और आखिर पे है माइक्रोस्कोप। यहाँ चूँकि माइक्रोस्कोप इस तरीके से लगाएगी कि बेटा यहाँ से खड़े होकर यूँ देखा जा रहा है, यानी इधर बंदा अपनी आई साइड से उसकी, इधर उसका ऑब्जेक्टिव है, इधर देखे। अब ज़ाहिर हवा के अंदर हम नहीं बना सकते, तो बुक वाले ने उसको डाट डाट के एक सर्कल दिखा दिया है, और ये सर्कल बेसिकली सिंबॉलिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोस्कोप को। तो ये है हमारा अपरेटस जिसके अंदर सब कुछ परफॉर्म किया किसने, मिलिकन ने। अब ज़रा देखते हैं इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बेटा करते क्या है कि इन दो प्लेट्स के दरमियान हम एक पे पॉजिटिव प्लेट लेते हैं, दूसरे पे नेगेटिव, एक को पॉजिटिव बैटरी से टर्मिनल, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जब ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैम हो जाएगी। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कम है या ज़्यादा, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। ये हमारे पास वो लाइट सोर्स है जो अंदर आने वाला, इस ड्रॉप जो इधर से आने हैं, इस दो प्लेटों के दरमियान जब कोई ड्रॉप आएगा तो उसको देखने के लिए ये लाइट सोर्स इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा ड्रॉप के बारे में समझिएगा। ये जो ऑटोमाइजर है, जब हम इसको ज़ोर से प्रेस करते हैं तो इसके अंदर से ऑयल तेज़ी के साथ बाहर निकलता है, छोटे से छोटे ड्रॉप्स के अंदर जाएगा। ये ड्रॉप जब नोज़ल से निकलेंगे तो नोज़ल बिल्कुल बारीक सुराख होता है, उससे रगड़ पड़ती है। ड्यू टू फ्रिक्शन इन ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज आ जाएगा।
यानी हमारे मुख्तलिफ मेथड्स हैं, बाद में इनको आयोनाइज किया जाता है रेस के ज़रिए और बाज़ के अंदर फ्रिक्शन के ज़रिए चार्ज लाया जाता है। तो आपके चूँकि टेक्स्ट बुक में जो हमारा दिया गया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज हासिल करेंगे। तो ये जो ड्रॉप होंगे जब बाहर निकलेंगे ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज के मालिक होंगे। ड्रॉप आके ऊपर वाली प्लेट पे गिरेंगे तो ऊपर वाली प्लेट बहुत सारे ड्रॉप को रोक लेगी, लेकिन चंद एक में से एक आध ड्रॉप ऐसा ज़रूर होगा जो होल के एग्जैक्ट ऊपर गिरेगा और होल से गुजर के दो प्लेटों के दरमियान में आ जाएगा। जैसे वो दो प्लेटों के दरमियान में आएगा, अब इस ड्रॉप के ऊपर दो फोर्सेस काम करना शुरू करेंगी। एक वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने शो किया है और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स वो अपवर्ड है। आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड क्यों है? क्योंकि बेटा ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज है तो नीचे नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी, पॉजिटिव क्या करेगी, अट्रैक्ट। लिहाजा इलेक्ट्रिक फोर्स किधर अमल करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट किधर अमल करेगा, डाउनवर्ड में। लिहाजा इन दोनों के दरमियान एक समझे तजाद सा पैदा होगा। अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि दोनों फोर्सेस को बराबर करना है। तो वेट तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, हम किस चीज़ को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को। किस तरीके से चेंज करेंगे, बाय चेंजिंग द पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कम है पोटेंशियल बढ़ाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है तो पोटेंशियल को क्या करेंगे, कम। एक वक्त ऐसा लाएंगे कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स को और वेट को दोनों बराबर कर देंगे। जैसे बराबर हो जाएंगे हमारा पार्टिकल वहीं क्या करेगा, सस्पेंड कर जाएगा। इस अमल को हम प्रिंसिपल ऑफ मिलिकन एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। इस वक्त ड्रॉप जब यहाँ आएगा और दो प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड करेगा तो उसकी जो लोकेशन बनेगी वो कुछ यूँ होगी कि ड्रॉप्स गेट्स नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, यहाँ उसे नेगेटिव चार्ज हासिल किया। व्हेन ड्रॉप पास थ्रू द होल, जब ड्रॉप इस होल में से पास करेगा एंड रीच बिटवीन द प्लेट्स, और दो प्लेटों के दरमियान पहुंचेगा, टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ड्रॉप। अब ड्रॉप पे दो फोर्सेज काम करेंगी, कौन कौन सी? एक होगा वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसा मैंने रेड पॉइंट से शो कर दिया कि किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, और ये किधर है, अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ अमल करती है। इन दोनों के दरमियान हमने बैलेंस क्रिएट करना है। किस किस से चेंज करना है, इसको चेंज करना है। ये हमारे कंट्रोल में, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ड्रॉप सस्पेंड करेगा कब, व्हेन द प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स व्हेन FE इज इक्वल टू W, कि ये ड्रॉप दो प्लेट के दरमियान उस वक्त सस्पेंड कर जाएगा जब ये FE और वेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो FE का क्या फार्मूला है, QE, E इज इक्वल टू F ओवर Q के फार्मूले से क्या निकालेंगे, F इज इक्वल टू QE, और वेट किसके बराबर, mg के। अब इसमें से Q, चूँकि हमारा क्वेश्चन है चार्ज मालूम करना, तो Q को सेपरेट करने के लिए हमें E की कीमत चाहिए। एक फार्मूला पीछे पड़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। डेल्टा V मीन पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स, इसलिए हम इसे V लिख लेंगे। डेल्टा R मीन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट के दरमियान फासले को क्या लिखेंगे, D। तो डेल्टा V ओवर डेल्टा E, R की जगह V ओवर D, ये वैल्यूज बेटा यहाँ पुट करेंगे, QVD, mg, Q हासिल करने के लिए क्या फार्मूला होगा, mgd ओवर V। इसका मतलब सबसे पहले मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या हासिल किया था, mgd ओवर V, चार्ज मालूम करने के लिए। जरा देखिए कितने पैरामीटर उसको दरकार हैं, m चाहिए, फिर क्या चाहिए, G चाहिए, फिर क्या चाहिए, D, फिर क्या चाहिए, V। अगर ये सारे पैरामीटर मालूम हो जाए तो वो चार्ज मालूम कर सकता है। जब इस तरफ वो बढ़ा तो वो देखता है कि G जो है वो तो आसानी से मालूम हो सकता है 9.8 के लिहाज से, D दो प्लेटों के दरमियान फासला आसानी से मालूम उसने कर लिया, V वो पोटेंशियल जो बैटरी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से मालूम कर लिया। लेकिन अहम बात ये थी कि इस ड्रॉप को जिसको गिराया गया था इसकी मैस कैसे मालूम की जाए, इसलिए वो इस क्वेश्चन में यहाँ आकर रुका और उसके पास एक नई ऑप्शन शुरू होगी कि अब मुझे मैस मालूम करनी है। लिहाजा अगला मैंने पॉइंट्स दे दिया, मैस ऑफ ड्रॉपलेट। जब मैस मालूम होगी तो हम इस क्वेश्चन को आगे हल कर पाएंगे। अब मैस मालूम करने के लिए, टू फाइंड द मैस ऑफ द ड्रॉपलेट की मैस मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम इस ड्रॉप को जो सस्पेंड कर रहा है हम इसको फ्री फॉल बॉडी में ले जाकर टर्मिनल वेलोसिटी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे गिरने के मौका देंगे, हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स को ख़त्म करेंगे। कैसे, स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे बैटरी का स्विच ऑफ करेंगे इस ड्रॉप के ऊपर सिर्फ एक फोर्स है जाएगी, वेट। ये वेट के ज़रिए से ड्रॉप नीचे जाना शुरू कर, जैसे नीचे जाएगा नीचे से ड्रैग फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगी। जो ड्रैग फोर्स होगी जब इसके वेट के बराबर हो जाएगी तो ये ड्रॉप किस शक्ल में अपनी बॉडी ले जाएगा, उस कबल को हम लोग कहते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी हासिल कर लेगा। लिहाजा तब मैंने लिखा कि अब द प्लेट स्विच ऑफ करेंगे देन FE क्या हो जाएगा 0 एंड ड्रॉप फॉल फ्रीली एंड गेट्स द टर्मिनल वेलोसिटी। आस्ते ज़्यादा ना गिरेगा और टर्मिनल वेलोसिटी हासिल करेगा। जब टर्मिनल वेलोसिटी हासिल करेगा तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है, तो आपने पार्ट 1 में चैप्टर 6 पढ़ा था कि वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएंगे। इस असूल के तहत वो टर्मिनल वेलोसिटी VT उस वास्ते होगी जब वेट और ड्रैग क्या हो जाएंगे बराबर। और ड्रैग का क्या फार्मूला है चैप्टर 6 में, 6/RV। वेट का क्या फार्मूला है, mg। दोनों को बेटा कंपेयर करें, m का फार्मूला क्या होगा 6/RVT ओवर दिस।
ज़रा गौर करें कि मैथ्स के फार्मूले के अंदर क्या सारे फैक्टर नोन है? हाँ जी, देखते हैं इसके अंदर क्या 6 पाई ये तो कांस्टेंट है, ठीक हो गया। ईटा क्या है? कांस्टेंट है, ये भी ठीक हो गया। क्या जी कांस्टेंट है? ये भी ठीक होगा। तो ज़रा गौर करें, आर मीन रेडियस ऑफ ड्रॉप, क्या ड्रॉप का रेडियस मालूम है? क्या टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप मालूम है? नहीं। इसका मतलब जब तक ये दोनों मालूम नहीं कर सकते उस वक्त तक हम मैथ्स मालूम नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम समझते जाएं कि पहले चार्ज के लिए क्या चाहिए था? मैथ्स। और जब मैथ्स मालूम करने गए तो नया प्रॉब्लम शुरू हो गया कि क्या मालूम करना पड़ेगा? रेडियस और क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब अगला स्टेप ये कि इन दोनों को कैसे मालूम करें। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे? बेटा जब ये ड्रॉप गिरना शुरू करेगा तो जहाँ सस्पेंड कर रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक का फासला नोट कर लेंगे। इस फासले को एस कह लें या डी कह लें। जब ये ड्रॉप नीचे गिरना शुरू करेगा तो स्टॉपवॉच के जरिए टाइम नोट किया। तो मिलीकन ने इसको गिराने से पहले क्या किया? अपनी स्टॉपवॉच अपने पास ली, जैसे स्विच ऑफ किया उसने गिरना शुरू किया, उसने टाइम नोट करना शुरू किया। कितने टाइम के बाद ये ड्रॉप इस प्लेट तक पहुँचा, उसने उस फासले को और टाइम को डिवाइड करके क्या हासिल कर ली? वेलोसिटी। इसको उसने क्या नाम दिया? टर्मिनल वेलोसिटी। यानी ड्रॉप को प्लेट तक जाने जाते टर्मिनल वेलोसिटी हासिल हुई और वो उसने फासले के जरिए मालूम की। ये है टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए जो उसने फार्मूला यूज किया। ओके, अब रह गया रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, क्योंकि ये तो मुश्किल नंबर था, जैसे मैथ्स मुश्किल था रेडियस। अब इसके ऊपर फिर वही कहता है कि हम जरा डेंसिटी का एक फार्मूला जानते हैं, मास ओवर वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू एम ओवर क्या है? वॉल्यूम। अगर मैस हासिल करना चाहें तो रो मल्टीपल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किस चीज़ का है? ये ड्रॉप का है। ड्रॉप की कैसी शक्ल होगी? स्फेरिकल होगी। स्फेरिकल ड्रॉप में स्फेरिकल का फार्मूला होता है 4π/3 r की पावर 3, आपने फर्स्ट में पढ़ा था। तो ये हमने मैथ्स का फार्मूला हासिल कर लिया इस कंसेप्ट के मुताबिक। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर क्या है? 4। ज़रा गौर करें, चूंकि दोनों तरफ अननोन फैक्टर खड़े हैं, मैथ्स भी खड़ी है, रेडियस भी खड़ा है, तो ज़ाहिर दोनों इकट्ठे तो नहीं हल हो सकते। चूंकि एम भी अननोन है, आर भी अननोन है, तो हम क्या करते हैं? किसी और एम से कंपेयर करते हैं। तो बेटा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर भी एम है और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी एम मौजूद है। क्या इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं? यस। लिहाजा इन दोनों को जब नीचे कंपेयर किया गया तो ज़रा इस कंसेप्ट को आप समझते जाइएगा कि ये पाई की कीमत इस पाई से हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल। इधर इस 6 को कैंसिल करें तो 3 टाइम, इधर इसको कैंसिल करें तो क्या होगा? 2 टाइम्स। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ एक आर कैंसिल करेंगे तो यहाँ आर का क्या रह जाएगा? स्क्वायर। अब जो चीज़ें फैक्टर कैंसिल हो सकते हैं वो मैंने कैंसिल की हैं, बाकी को हासिल करते हैं। ये देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, ये 2 बटे में जाएगा तो ये पड़ा जाएगा 9/2। इधर आर स्क्वायर मैंने बरकरार रखा। इधर क्या मौजूद है? रो। और ये जब उधर जाएगा तो उसके ऊपर जाके लिखेंगे, बटे के अंदर जाएगा रो बटे में, तो ये बनेगा 9/2 रो। ये जी ऊपर है, उसकी कीमत को नीचे ले जाएंगे तो जी उस बटे में चला जाएगा। इसमें कीमत आएगी 9 ईटा वी टी ओवर क्या होगा? रो जी। ज़रा देखेंगे ईटा और वी टी इसके उधर मौजूद है, रो और सॉरी ये चीज़ थोड़ी सी मेंशन करनी थी कि यही कीमत उसकी इस सर फैक्टर में चली जाएगी। तो अब हमने इसमें ये देखना है कि रो और जी को बटे में ले लेना है आर स्क्वायर हासिल करने के लिए। तो रिजल्ट आएगा 9/2 ईटा वी टी ओवर क्या होगा? रो जी। ये है आर स्क्वायर। क्या हमें आर स्क्वायर चाहिए? नहीं, हमें तो सिंपल आर चाहिए। तो आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कौन सा फैक्टर आपको हासिल हो जाएगा? रेडियस। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि इक्वेशन नंबर 5 से उसने मिलीकन ने रेडियस हासिल किया। रेडियस ऑफ ड्रॉप की कीमत को यहाँ पुट किया, क्योंकि यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी पहले मालूम कर चुका था और रेडियस, फिर उसने कौन सी कीमत हासिल कर ली? मैस। और जब उसको मैस ऑफ ड्रॉप मिल गया तो फिर उसने ये फार्मूले में मैस की कीमत पुट की और इससे क्या हासिल किया? चार्ज ऑन ड्रॉप। अब एक याद रखना है कि ये जो ड्रॉप था कोई एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल नहीं था, ये मल्टीपल ऑफ पार्टिकल्स थे, यानी बहुत सारे सिंगल पार्टिकल्स के उसको हासिल किया गया था। तो फिर उसको डिवाइड किया गया, डिविजिबल किया गया, तो सबसे छोटी जो डिवीजन हासिल हुई वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, जिसकी कीमत होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। इसका मतलब ये था, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टोटल चार्ज उसने फर्ज कर इस पूरे ड्रॉप का क्यों हासिल किया था। उसमें जो स्मॉलेस्ट था वो n पार्टिकल्स थे, तो एक चार्ज क्यू होगा तो n मल्टीपल क्यू इज इक्वल टू बिग चार्ज। यानी इसका मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और क्यू क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19। इनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्ज हासिल होगा। तो याद रखें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं निकाला गया, ड्रॉप का चार्ज निकाला गया। ड्रॉप के अंदर कई नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, फिर उनको डिवाइड करके इस फार्मूले से डिवीजन हासिल करके चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हासिल किया गया। रेडियस ऑफ अगर ड्रॉप हासिल करना है तो ये फार्मूला वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। आर क्या है? रेडियस ऑफ ड्रॉप, और उसमें स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट हैं, n की पावर 3 × r, यानी n मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ ड्रॉप्स, इनको छोटे ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। उसके मुकाबले हम रेडियस भी हासिल कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये हमारे एंटी टेस्ट के हवाले से और ये हमारे रिक्वायरमेंट के। तो इस आर्टिकल्स में उसने मालूम ये किया कि जो ड्रॉप हम गिरा रहे थे
उसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी करके उसका एक टोटल चार्ज हासिल किया, लेकिन उसमें याद रखना है वो टोटल चार्ज ये नहीं था कि 1.6 बहुत ज़्यादा था, लेकिन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट या नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा थे, उनको जब डिवाइड किया गया तो जो कम से कम डिवीजन हासिल हुई उसकी कीमत 1.6 थी, और वो एक कम से कम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। इस तरीके से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को इनडायरेक्ट उसने क्या किया, मालूम किया। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, फाइंडिंग्स बाय द मिलिकन एक्सपेरिमेंट्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।